मूवी के शुरुआत में हम हिजू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सो रही थी, और जब लड़की गहरी नींद में सो रही थी तभी कोई उसका कंबल खींच लेता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। और जैसे ही वह देखने के लिए उठती है तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे बिस्तर पर सुला देता है। और तभी हम देखते हैं कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बाप था। तब लड़की कहती है, आप यह क्या कर रहे हो? लेकिन उसका बाप उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी की छाती को गंदी नजरों से देखने लगता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, तेरे संतरे बहुत बड़े हो गए हैं। अब लड़की अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काफी डर जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वह अपनी बेटी के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है, जिससे लड़की और भी ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह हो क्या रहा है। फिर तभी उसके बाप वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन लड़की की माँ खाना बना रही थी। तभी लड़की सोच रही थी कि पिछली रात जो उसके साथ हुआ क्या उसकी माँ को बताना चाहिए या नहीं। इसी दौरान उसकी बहन भी अपने कमरे से नीचे आ जाती है और साथ ही उसका भाई भी ब्रेकफास्ट के लिए आकर बैठ जाता है। तभी उसके बाप भी यहाँ पर आ जाता है और ऐसा बिहेव करता है कि जैसे पिछली रात उन्होंने कुछ किया ही ना हो, जिसे देखकर लड़की सोचती है कि कल रात तो यह मुझे बुरी नजरों से देख रहा था और आज यह इतने अनजान क्यों बन रहा है। इसीलिए लड़की उठकर वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पर उसकी माँ आकर खाना टेबल पर जोर से पटकती है। यहाँ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर यहाँ उनकी माँ अजीब तरह से खाने लगती है, जैसे कि वह कई दिनों से भूखी हो। तब उनकी ऐसी हरकतें देखकर उनके बच्चे डरने लगते हैं और उसका बेटा भी खाने लगता है और कहता है कि खाने में बहुत नमक है। पर तभी उनकी माँ उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। फिर वह अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं खाना चाहता था। इसीलिए वह अपने पिता की तरफ देखने लगता है। तब उसके पिता कहते हैं, तुम नहीं खाना चाहते हो तो मत खाओ। जिसे सुनकर उनकी माँ उनके पिता को गुस्से से देखने लगती है और प्लेट को नीचे फेंक देती है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और उनकी माँ उनसे कहती है कि जो भी मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। यह कहकर वह काफी जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर उसका बेटा डरकर रोने लगता है। लेकिन अब सवाल यह है कि उनके साथ यह सब हो क्या रहा है। दरअसल वह लोग जब से नए घर में शिफ्ट हुए हैं उनके साथ ऐसे ही अजीब सी चीजें हो रही हैं और उनके पिता हर रात अपनी बेटी के कमरे में जाकर अजीबोगरीब हरकतें करता है। फिर उसके बाद जब सोनव नहा रही थी तभी उसके पास कोई आकर खड़ा हो जाता है। जब वह शीशे को साफ करती है तो वह डर जाती है। उसकी बहन उसे डरा देती है। उसके बाद वह दोनों अपने कमरे में आती है। तब हिंजू अपनी बहन को अपने पिता के बारे में बताती है कि कैसे हर रात वह उसके कमरे में आकर गंदी हरकतें करते हैं, जिसे सुनकर सोनव काफी हैरान हो जाती है कि उसके पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उनके पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो उनकी बातों को सुन लेते हैं, जिसके बाद वह वहां से एक चाकू उठाकर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर सोनव उन्हें धक्का देकर वह दोनों बहनें वहां से भाग जाती हैं। लेकिन तभी अचानक फिर से उनके पिता उनके सामने आ जाते हैं और वह सोनव के बालों को पकड़कर वहां से नीचे फेंक देते हैं। तब वह सीढ़ी में गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है। तभी उसकी बहन हिंजू डरकर वहां से भाग जाती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है। तब उसके पिता एक हथौड़ा लेकर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर वही दूसरी तरफ सोनव को भी होश आ जाता है और वह अपनी बहन को ढूंढने लगती है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पिता एक हथौड़ा लेकर उसके सामने खड़े होते हैं और वह उस पर हथौड़े से हमला करने ही वाले होते हैं कि तब हिंजू जोर से चिल्लाती है, जिससे उसके पिता रुक जाते हैं। तभी हिंजू एक बैट से अपने पिता को जोर से मारती है, लेकिन उसके पिता को कुछ भी नहीं होता। गुस्से में वह उसके ऊपर भी हथौड़े से हमला करने लगते हैं। तभी नीचे से उनके असली पिता ऊपर आने लगते हैं, जिसे देखकर उनका बहरूपिया हथौड़ा फेंककर दूसरे कमरे में चला जाता है। फिर उनके पिता ऊपर आकर अपनी बेटियों को देखते हैं, जो उनसे डरकर पीछे हट रही थी। तभी उनके पिता दरवाजे पर हुआ एक बड़ा सा छेद को देखते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम यहाँ पर लड़ रही थी? लेकिन वो दोनों कोई भी जवाब नहीं देती। और तभी उनका भाई यहाँ पर आता है। तब वो दोनों उसे यहाँ से भागने को कहती है। फिर तभी पीछे से उनकी माँ वह हथौड़ा उठाती है और उनके पिता के पास जाकर उन पर हमला करने लगती है। तभी उनके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें धक्का मारकर गिरा देती है, जिसके बाद वह काफी डरावनी स्माइल देने लगती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर अपने रूम में चली जाती है। लेकिन तभी नीचे से उनकी माँ आवाज देकर ऊपर आती है और उनसे पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन सभी लोग उनसे डरने लगते हैं।
तभी उनके पिता डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन रूम में कोई भी नहीं होता और उनके पिता फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। जिसके बाद उनकी माँ अपने बच्चों से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वह तीनों अपने माँ से डर रहे थे। फिर अगली सुबह उनके पिता अपने भाई को घर बुलाते हैं, जो चर्च का एक फादर होता है, और अगले दिन वह उनके घर आता है। तब फादर उन्हें ऐसे ही अजीब घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन उसका बड़ा भाई इस सब पर विश्वास नहीं करता था। फिर रात को यह लोग एक साथ एक ही रूम में सो जाते हैं। उसके बाद आधी रात में लड़के को टॉयलेट आती है और वह बिना किसी को परेशान किए अकेला ही वॉशरूम में चला जाता है। तभी उसके जैसा ही दिखने वाला एक बहरूपिया वहां आता है, जो एक चाकू उठाकर अजीब सी स्माइल करता है और वह फादर को मारना चाहता था, लेकिन वह उसे नहीं मार पाता और ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज ने रोक लिया था। तभी फादर अपनी आंख खोलते हैं और वह समझ गए थे कि यहाँ पर खतरनाक आत्मा का साया है, लेकिन फादर इस चीज से अकेले नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए वह अपनी एक सीनियर फादर से मदद मांगते हैं। फिर सभी बैठकर बात करते हैं कि आखिर इस फैमिली को उस आत्मा से कैसे बचाया जाए, और सभी मिलकर एग्जॉसिटा है। फिर अगले दिन फादर्स की टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है और उनका भाई उन्हें पिकअप करता है, लेकिन रास्ते में कोआ उनकी गाड़ी में अटैक करते हैं और साथ ही उनके गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक खाई में जाकर गिर जाती है। दूसरी तरफ उनके पिता सोनव को बेड से बांध देते हैं। तभी बच्चों की माँ उन्हें समझती है, लेकिन वह कहते हैं कि ये सब ठीक करने का बस यही तरीका है। फिर आधी रात को फादर खून से लथपथ उनके घर आते हैं और बताते हैं कि सभी फादर मारे जा चुके हैं, इसीलिए अब जो भी करना है वह हमें ही करना होगा। लेकिन फादर को डर लग रहा था, क्योंकि आखिरी बार जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी तो उस आत्मा ने फादर के पूरे फैमिली को मार दिया था। उन्हें डर लग रहा था कि फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो वह खुद को माफ नहीं कर पाएंगे और पूरी जिंदगी पछतावे में रहेंगे। लेकिन उसका भाई अपने घुटनों में बैठकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि हमें किसी भी तरह इस शैतान से बचाओ, वरना ये हम सभी को मार देगा। जिसे सुन के फादर कैंडल्स जलाते हैं और सोनव के ऊपर होली वाटर को छिड़कते हैं। तब सनहू चिल्लाने लगती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद फादर सोनव के सीने पर एक क्रॉस रख देता है और उसे एक छड़ी से मारने लगता है। तब सोनव दर्द से चिल्लाने लगती है और उनसे पूछती है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी फादर अपने भाई से कहता है कि क्या तुम अभी भी ये सब रखना चाहते हो, जिस पर वह अपनी बेटी का पैर कस के पकड़ता है ताकि वह हिल ना पाए। फिर फादर उसको छड़ी से जोर जोर से मारने लगता है। तब सोनू काफी चिल्लाती है और रोने लगती है, जिसे देखकर उसके पिता भी रोने लगते हैं और फादर अलग अलग छड़ी निकालकर उसे मारते ही जा रहे थे। तब सोनू दर्द के कारण बेहोश हो जाती है और वही दूसरी तरफ जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां पुलिस पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि उन फादर के साथ उसका भाई भी बेहोश पड़ा हुआ था। इसका मतलब घर में जो आदमी है वो उसका भाई नहीं बल्कि खुद ही शैतान है, जो कि लगातार सोनव को पीट रहा था। अब सोनू की माँ से यह सब बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वह फादर को उसे मारने से रोकने लगती है और अपने पति से कहती है कि ऐसा करने से अच्छा तो हम एक साथ ही मर जाएं। लेकिन वह अपनी पत्नी को धक्का मार देता है और अपने भाई से ऐसे जारी रखने के लिए कहता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम डरपोक हो जो गलत का साथ दे रहे हो, जिससे पति को गुस्सा आ जाता है और अपनी पत्नी का गला दबाने लगता है। तभी पत्नी एक कांच का गिलास पति के सर पे दे मारती है। तब वह भी अपनी पत्नी को दीवार पर पटक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। तभी वह अपने भाई की तरफ देखता है जो अजीब तरह से हंस रहा था, इसीलिए वह शैतान पर भी हमला करता है, लेकिन वह उसे मारकर नीचे गिरा देता है। और जैसे ही वह शैतान उसको मारने वाला होता है कि तभी असली फादर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे वह आत्मा यहाँ से चली जाती है। उसके बाद सोनू स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है, जो काफी बुरी तरह से जख्मी थी, और अपने पिता की तरफ देखते हुए पूछती है, तुमने मुझे इतनी बुरी तरह मारने क्यों दिया। तभी फादर सोनू के सामने एक मिरर रखते हैं, जिससे सनहू के शरीर से वह शैतान निकल जाता है। तब फादर शैतान को अपने अंदर ले लेते हैं और अपने भाई से उसे मारने के लिए बोलता है, जिस पर उसका भाई टूटा हुआ क्रॉस उसके सीने में घुसा देता है, जिससे वह फादर और वह शैतान एक साथ दोनों मारे जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते अगले वीडियो में।